खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बलिया डीएम से मिलकर सौंपा पत्र। करणी सेना के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने बताया कि जिले में लगातार बिजली विभाग की लापरवाही से आम लोगों की जानें जा रही हैं। अभी 3 दिन पहले जीरा बस्ती गांव में 2 छात्र सगी बहनें जर्जर तार की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उस जर्जर तार को बदलने के लिए ग्रामीणों ने जेई एक्सीएन एसडीओ के साथ ही अधीक्षण अभियंता से मिलकर जर्जर तार को बदलने की शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने से 2 मासूम छात्रों की मौत हो गई। जिला प्रशासन मामले में लीपापोती करने के लिए केवल जेई एसडीओ को निलंबित किया, जबकि अधीक्षण अभियंता लाल सिंह भी इसके जिम्मेदार हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं आज बांसडी थाना क्षेत्र के छोड़हर गांव में भी जर्जर पड़े 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। ऐसे लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर मुन्ना बहादुर सिंह को पूरा बिजली विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इससे स्पष्ट होता है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की शिकायत करने पर उल्टे फर्जी मुकदमा दर्ज हो रहा है। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जी, अपना एक परिचय बताएं। मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर किन मुद्दों को लेकर आए हैं? आज का मुद्दा पूरा जनपद जानता है। आज पूरा जनपद रो रहा है। इस तरह का बिजली विभाग की भ्रष्टता की चरम सीमा पे पहुंच गई है। मैं सबसे पहले तो बड़े भाई मुन्ना बहादुर सिंह को 100 तोपों की सलामी देता हूं। उन्होंने जगाने का प्रयास किया इस समाज को, लेकिन हमारा समाज नहीं जगा, जिसके एवज में मुझे हम लोगों को 2 बेटियों की कुर्बानी देनी पड़ी। अगर उसी समय मुन्ना बहादुर के साथ ये पूरा जनपद खड़ा हो जाता तो काश आंचल और अलका हम लोगों के बीच होती। उस पिता की और माता की गोद सुनी नहीं होती। इस भ्रष्ट बिजली विभाग के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची, जिसके एवज में आज हम लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जेल में बंद हैं वो, और आज इसकी कुर्बानी उन 2 बेटियों को देनी पड़े। इसी क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम के सर्व समाज के साथ, हम लोग के साथ हर दल के लोग हैं। लोगों के बड़े भाई सागर सिंह, राहुल जी, कुछ हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के भी साथी हम लोग के साथ हैं। सर्व समाज के को साथ लेकर आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय पर के यहाँ आए हैं मिलने के लिए। ये जो बिजली विभाग है, जिसकी तानाशाही रोज रोज बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा जिला त्रस्त है, हर कोई त्रस्त है, जिसमें पत्रकार महोदय आप लोग भी हैं। आप लोग मीडिया के चतुर्थ स्तंभ है भारत के। आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, बिजली की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इतना ज्यादा मतलब कोढ़ हो गया है, इस विभाग को कोढ़ लग गया है कि आज जिसकी कुर्बानी 2 बच्चियों को देनी पड़े। आपको देखे भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से 2 महीना पहले उन लोगों ने IGRS पे इस मामले को डाला था, जिसमें एक बच्चा जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो बता रहा है कि मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दिया, जिले के आला अधिकारी, यहाँ तक कि IGRS पे भी हमने सूचना दिया था। उसके बाद भी विभाग की घोर लापरवाही है। अब क्या चाहते हैं, इनको पैसे की जरूरत थी, क्या थी? पैसे की व्यवस्था अगर कहे होते तो वहाँ के लोग कर दिए होते। ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर इनको उसके लिए पैसे की व्यवस्था सरकार से नहीं मिल पा रही थी, अगर सरकार इनको पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोगों ने चंदा मिलाकर दे दिया होता और वो दुरुस्त हो गया, तो आज वो बेटियां नहीं मरी होती। इस विभाग की इतनी बड़ी घोर लापरवाही है कि जनपद में हजारों ऐसे खंभे जर्जर पड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल काल के गाल में समाना है सबको। सारे खंभे, सारे तार जर्जर पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग कान में तेल डालकर सोया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और ये किसके सौं पे हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ सारे जनप्रतिनिधियों से, जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आके हमको और आपको गुमराह करने का काम करते हैं, कि इसका जिम्मेदार कौन है? उन बेटियों के हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी? किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कौन है इसका जिम्मेदार? ये सबसे बड़ा विषय है।
पत्रकार महोदय, जिस तरह की बिजली की व्यवस्था चरमराई है, जिस तरह बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, जिस तरह बिजली विभाग कान में तेल डालकर सोया है, जिस तरह कुंभकर्ण की नींद सोया है, ये नींद कहीं ना कहीं सबको मौत की नींद सुलाने के लिए हो रहा है। किन मुद्दों को लेकर पत्र देने वाले हैं? आज का मुद्दा जो हम लोगों का है कि पहले तो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, दोनों बच्चियों को 25-25 लाख रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, और जनपद में जितने जर्जर तार हैं, जिन जर्जर खंभे हैं, सबको बदला जाए, सबका नवीनीकरण किया जाए, और जितने ऊपर से नीचे तक जितने लोग संलिप्त उसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबको निलंबित करना है। और सबसे बड़े जो उच्च अधिकारी है, जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद हुआ था, लाल साहब सिंह जो है फर्जी सिंह लिखकर समाज को गुमराह करता है, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो। जिला प्रशासन ने जो जेई है, जो एसडीओ है, उनको निलंबित कर दिया है और FIR दर्ज हुई। उसमें वही लोग नहीं, उसमें बहुत लोग संलिप्त है। जब IGRS पे ये मुकदमा, इस मुद्दे को डाला गया था, तो प्रशासन, जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। क्या कर रहे थे जिला प्रशासन, क्या कर रहे थे बिजली विभाग के आला अधिकारी, क्या कर रहे थे यहाँ हमारे राजनीतिक सुरमा जो क्या कर रहे थे वो लोग। तो कभी आपने किसी जनप्रतिनिधि को घेरने की कोशिश किया, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो? एकदम पत्रकार महोदय, सारे आप रोज देखेंगे बिजली विभाग को लेकर सारे जनप्रतिनिधि, जितने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, सागर भैया जैसे सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको घेरने का काम करते हैं। ये भी बताइए कि अधिकारी बताए हमको पैसा नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिजली विभाग के पास पैसा नहीं हो तो वो आकर कहे, वो जिला प्रशासन को बताए कि पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 1-1 रुपया एक घर से मांग कर उनको दिया जाएगा इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कहे तो वो कि हमारे पास पैसा नहीं है, शासन में पैसा नहीं दे रही है, तो शासन का भी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। हम शासन से उसके बाद सवाल करेंगे, शासन कहे कि हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो क्यों इस तरह की घोर लापरवाही हो रही है। आप वीडियो देखे होंगे, कितना मार्मिक वीडियो था जिला अस्पताल का। बताइए, जिसकी बेटियां मरे उससे पैसा मांगा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, शराब पीने के नाम पर इस तरह की अवैध वसूली हो रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है, कहीं ना कहीं ये मानवता के लिए, मानवता पे दाग लगाने वाली विषय है। हाँ, जिनकी 2-2 बेटियों की लाश पड़ी है, उनसे पैसा मांगा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो, और नीचे से ऊपर तक जितने इसमें भ्रष्ट लिप्त हैं, ऊपर से नीचे तक। इसमें SC है, जो सबसे बड़ा दोषी इसका SC है, जिसका नाम लाल है, ये समझ लीजिए, उस पर भी मुकदमा हो। जांच हो रही है, जिला प्रशासन का कहना है कि जांच हो रही है। तो ठीक है, जिला प्रशासन से हम लोग वही सवाल करने आए हैं। देखिए, जिला अधिकारी महोदय, हम लोग इतनी देर से बैठे हैं, अब तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे हम बात ही करने का है, हमारा सवाल का जवाब देने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, हम हमारे लिए आप यहाँ बैठे हैं, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमें संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए भारत सरकार हमारा पेट काट कर आपको तनख्वाह देती है। DM से नहीं मिले क्या? नहीं, वो उनके कोई अधिकारी बराबर यही उनकी वो मिलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जब देखे तब किसी को लगा देते हैं जो है कि मिलने के लिए। हम उनसे क्यों बोलेंगे? जब आप हैं तो आप हमसे बात करिए। आप हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। ऑफिस में नहीं गए? नहीं, हमने कहा कि यहाँ बुलाइए, यहाँ हमारे 10 भाई है, यहाँ बताएंगे तो सभी लोग संतुष्ट होंगे, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि नहीं, जिला प्रशासन जागरूक है। अब बंद कर मुर्दाबाद, लाल साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाल साहब चोर है, चोर है, चोर है। लाल साहब चोर है, चोर है, चोर है। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।